चैप्टर हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे तत्व ज्ञात हैं, लगभग 100 कितना 18, जिसमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ क्या है उपधातु। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु क्या होते हैं। क्या देखेंगे? धातु के बारे में जानेंगे क्या है। तो आपको इसमें यह लिखना होगा कि धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके यानी निकाल करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं? धातु। फिर बात समझ में आई? धातु वे तत्व होते हैं, मेटल्स वे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं रिएक्शन के दौरान, क्या करते हैं वो, जब वो सामान्य रिएक्शन पे करवाई जाती है तो क्या करते हैं वो अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं वो त्याग देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद तो क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस आ जाता है। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु। आपको ये जो हम बोल रहे हैं इसको ही क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखना है धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? सोडियम। सोडियम क्या करता है, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, मेटल कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? पोटेशियम की। पोटेशियम भी क्या करता है? पोटेशियम भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो निकाल सकता है, और पोटेशियम भी क्या हो जाता है? धातु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी क्या करता है? अपने में से क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है, और इसके ऊपर 2 प्लस के चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाता है। इसके बाद अगर हम और लिखना चाहें, कैल्शियम मान लिखना चाहें तो कैल्शियम भी क्या करता है? अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और इसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल देता है। इस तरीके से वे तत्व जो अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं इनको हम? धातु। उसके बाद दूसरा किसका नंबर आता है? अधातु का। यह सबसे पहले तो इनकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। धातु कौन कौन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे उनका नेचर होता है। तो अधिकतर धातु जो होते हैं वे ठोस होते हैं। अधिकतर धातु कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, मरकरी को छोड़कर। Hg पारा, Hg जो पारा होता है ना, मरकरी का सूत्र क्या होता है? Hg पारा, मरकरी। ये केवल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और मैक्सिमम जितने भी धातुएं हैं वो सब क्या हैं? ठोस। क्या है? आप एक लिख सकते हैं कि धातुएं अधिकतर क्या होती हैं? ठोस होती हैं, मरकरी को छोड़। अगर कठोरता की बात करें तो ज्यादातर ये धातुएं सब कठोर भी होती हैं। क्या होती हैं? ये कठोर भी होती हैं, सोडियम को छोड़ के। ये जो सोडियम है ये थोड़ा मुलायम, इसको हम चाकू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। समझ रहे हैं? इसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं? है तो ये धातु, बिल्कुल इसका पनीर ही समझो। समझ रहे? इसको बिल्कुल क्या समझो? पनीर होता तो ये सॉलिड में है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं? चाकू से काट करके इसके पीस बना सकते हैं। बोलिए, या आलू समझो इसको, खीरा इसको समझो, ककड़ी इसको समझो, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। है तो धातु, लेकिन ये क्या है? अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन वो मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में। और सोडियम एक धातु ऐसी है जो कैसी पे है? जिसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती है। फिर आता है आघातवर्धकता। आघातवर्धकता का मतलब है कि अगर इसको हम पीट पीट के चाहें तो क्या कर सकते हैं?
पीट पीट के क्या कर सकते हैं इसके, इसे पतली चादरों के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसे, आघात वर्ता का मतलब क्या होता है, आघात का मतलब चोट देना। अगर इसको चोट देते हैं, पीटते हैं धातुओं को, तो ये पतली चादरों के रूप में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम अपना इनको क्या करते हैं, जैसे हमको जहां यूज करना होता है यूज कर लेते हैं। तो ये भी धातुओं में गुण पाया जाता है। और धातु में क्या होता है, तन्यता, एक गुण क्या आता है, तन्यता। धातुएं क्या होती है, तन्य होती हैं। इनके पतले पतले हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं इनके, कई सारे ऐसी धातु हैं जिनके कई बहुत कम चीज का भी बहुत पतले पतले तार दूर तक क्या किया जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, और इतनी जल्दी ये टूटते नहीं। तो ये धातुओं की कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है ना, और इनको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, अधातु का। किसका नंबर आएगा, अधातु। देखिए अगर इसमें धातुओं के गुण में प्रतिशत को बताया तो लिखा हुआ है शुद्ध रूप में धातु की सदा चमकदार होती है। धातु में ज्यादातर क्या होती है, चमकदार भी होती है, ये भी आप लिख सकती हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है, जैसे अगर चमक की बात करें, जैसे चांदी है, सोना है, ये सब क्या है, चमकीली धातु है ना, ये सब क्या होती है, ये धातु होती है ना। Au गोल्ड है, Ag सिल्वर, Cu कॉपर, ये सब धातुएं हैं, और ये कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, इनमें थोड़ी चमक भी होती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ये हमने आपको बताया है, ठीक है अभी। उसके बाद जैसे कह रहा सोडियम ने, तांबा, Cu, लोहा, Fe आदि। फिर कह रहा है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं, आघात वरीयता। अभी आपको समझाया कि जो आघात वरीयता होती है, इसका मतलब होता है कि हम धातुओं को पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, उनकी पतली पतली चादर बना सकते हैं। ये पॉइंट पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद ये कह रहा है, जैसे बोल रहा है, जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे बोलेगा तो बोला चांदी, चांदी को भी देखो पीट पीट के क्या किया जाता है, एक से एक पायल वगैरह बनाई जा रहे हैं, सब गहने वगैरह बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, एक से एक इसके डिजाइनिंग क्या की जाती है, पतले पतले का जो है बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आपने सोने को देखा होगा, सोने को कितना बारीक कितना पतला तक इसको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, नहीं वायर भी बना सकते हैं, और पतले पतले पत्ती टाइप की बना सकते हैं, इतनी जल्दी टूटता नहीं है। देखिए उसके बाद ये कह रहा है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तन्यता। अभी आपको बताया कि तन्यता का भी गुण पाया जाता है इनमें, इनके हम पतले पतले क्या खींच सकते हैं, तार खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं इनके हम पतले पतले क्या खींच सकते हैं, तार खींच सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, ये भी बात सही। धातुएं क्या होती हैं, उष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब इनमें से अगर एक हिस्सा इसका कोई धातु एक हिस्सा आप गर्म करते हैं तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाता है, अपने आप गर्म हो जाता है, आप पकड़ नहीं पाएंगे इतनी तेजी। तो उष्मा का क्या होता है, इसमें इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, धातु में होती है। और उसके बाद कह सकते हैं अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बहुत सारी धातुएं उसमें करंट भी क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, धातुओं में क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में किसमें करंट फ्लो होता है, चांदी में। चांदी सबसे अच्छी क्या है, करंट की चालक है सबसे, ठीक। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। आप 2 3 पॉइंट 4 तो जरूर याद रखें, एक तो तन्यता याद रखें, आघात वरीयता याद रखें, कठोरता याद रखें, चमक याद रखें, ये बातें हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका, आधात। क्या आएगा, आधात आएगा। क्या आएगा, आधात। आधात क्या आते हैं, आधात वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे, आधात बोलेंगे। और ये ऋणायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये ऋणायन बनाते हैं। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, आधात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधात। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं फ्लोरीन, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस। इसी तरीके अगर बात करें किसकी, क्लोरीन की बात करें,
तो क्लोरीन भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, माइनस। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, आयोडीन की भी कर सकते हो ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन में तो होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके ऊपर कितने प्लस माइनस आ जाते हैं, 2 माइनस आ जाते हैं। इस तरीके से ये क्या चीजें हैं, ये अधातु, क्या है ये अधातु। बोलिए कुछ बात समझ में, समझ में आई? सुनिए, जितनी भी अधातुएं हैं सब किस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैस अवस्था में। कैसे पाई जाती हैं, गैस अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, ब्रोमीन ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, एक माइनस आ जाता है। ये ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। जैसे धातुओं में सब कठोर थे, लेकिन कौन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता था, मरकरी। सेम उसी तरीके से अधातुओं में अधिकांश अधातुएं क्या हैं, गैस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैस में होती हैं। लेकिन ब्रोमीन कैसी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है। कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो ठोस फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन वे आघातवर्ध नहीं होती। जैसे उसको मारेंगे, पीटेंगे, कुछ उसको पतला करने की कोशिश करेंगे, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए, हालांकि धातु नहीं, लेकिन आप मिट्टी को तरीके से समझ सकते हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो मिट्टी के तरीके से बिल्कुल होंगी कि आप अगर उसको, सूखी मिट्टी को अगर उसके ऊपर पीटेंगे तो क्या वो चादर बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, वो तो क्या हो जाएगी, सब बुरादे के रूप में फैल जाएगी। इसी तरीके से कुछ अधातुएं होती हैं जो ठोस तो होती हैं, लेकिन आघातवर्ध नहीं होती। इनको पीटने पर वो क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, लेकिन वे पतली चादरों के रूप में नहीं बनेंगी। जैसे आप ये कह रहा है, सल्फर और फास्फोरस को हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाती हैं।